दीपक जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। अरे वाह मुन्ना, तुम एकदम हृदय को आह्लादित कर देते हो, एकदम आनंदित कर देते हो। वाह भाई, हमारे दीपक जी देखो, आप दीपक जी सबके होंगे दीपक जी, लेकिन हमारे दीपक जी हो। हाँ बताइए बबुआ, बताओ। जो आप ये हमारे बोल रहे हो, बस ये शब्द हमारे को आ जाना चाहिए कि वास्तव में वो हमारा प्रियतम है। आपका प्रियतम, जहाँ पर ये हमारा शब्द लगा देते हो, हमारा हाँ परमात्मा मिलेगा, हाँ और जहाँ हमारे लगा देते हो हाँ। वहाँ परमात्मा दूर हो जाता है। तो मेरे प्रियतम, हमारे न लगाओ, मेरे प्रियतम। हमारा लगाओ, हमारा हाँ हाँ करके मेरे मत लगाओ, हाँ मेरा लगाओ। हाँ जब मेरा लगाओगे तो मेरा मुझको मिलेगा, हाँ अगर मेरे लगाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे जो है बहुवचन है और मेरे बहुत से हैं। मैं अनेक में खोया रहता हूँ, वाह। एक में मिला करता हूँ। हाँ। एक बात समझो पहले, मैं आपको महत्व की बात बताएं आज। वाह अग्नि दो प्रकार की होती है जी अग्नि का नाम है उभयात्मक अग्नि। जी। अग्नि होती है दुखाग्नि की अग्नि, दुखाग्नि की। एक अग्नि होती है वियोगाग्नि की। दो प्रकार की अग्नि होती है। दुखाग्नि और वियोगाग्नि। हैं? दुखाग्नि और वियोगाग्नि। हाँ सुनो जी कि हम अभी जो समय प्राप्त है, संयोग प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त है, तो वियोगाग्नि की प्रचंड ज्वाला में अगर दग्ध रहेंगे तो दुखाग्नि की ज्वाला में दग्ध होने से अरे अनवरत और हमेशा विरुद्ध बचे रहेंगे। वाह। और यदि अभी हम वियोगाग्नि की ज्वाला में दग्ध नहीं होंगे, हम दुखाग्नि की ज्वाला में दग्ध रहेंगे, तो अनाज काल तक नहीं, कभी भी दुखाग्नि की ज्वाला से बच नहीं पाओगे। दुखाग्नि की ज्वाला से कभी नहीं बच पाओगे। दुखाग्नि की ज्वाला में दग्ध रहे। अभी संयोग है, अभी संयोग सौभाग्य है, अभी तो जो समय है संयोग है, सौभाग्य है, तो अभी अपने प्रियतम के वियोग की वियोगाग्नि में अगर दग्ध रहे तो अनंत काल तक दुखाग्नि की ज्वाला से बचे रहेंगे। और ये दुखाग्नि की ज्वाला में बचे रहेंगे क्यों? कि विराग्नि हो अपने अंदर। हैं? विराग्नि की ज्वाला में अगर दग्ध रहेंगे तो दुखाग्नि की ज्वाला से बचे रहेंगे। हाँ बेटा, अगर वियोगाग्नि हाँ। विराग्नि ज्वाला में अभी दग्ध रहेंगे तो दुखाग्नि की ज्वाला से हम कभी भी हमको प्रभावित नहीं कर, कभी नहीं। और यदि अभी हम दुखाग्नि की ज्वाला में दग्ध रहे और वियोगाग्नि की ज्वाला से वंचित रहे तो हमको ये दुखाग्नि की ज्वाला से प्रभावित अनंत काल तक जीव रहेगा, अग्नि से बच नहीं पाएगा। ये दुखाग्नि है, ये प्रबल प्रचंड ज्वाला में दग्ध रहने वाला जीव अनाद काल से भटकता भोगता चला आ रहा है। अब आज ये मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी यदि अपने प्रियतम के परमात्मा के वियोगाग्नि की ज्वाला में दग्ध होने का सौभाग्य
प्राप्त नहीं कर पाया तो दुखाग्नि की ज्वाला से दग्ध होने का कभी भी बच नहीं पाएगा वो। तो ये विरहाग्नि की जो ज्वाला है वो मेरे कहने से नहीं आएगी, मेरा कहने से आएगी। हाँ हाँ, वो हमारा कहने से आएगी, हम हमारे कहने से नहीं आएगी। वाह रे भगवान वाह। आपका जो भाव है यही परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा प्रभाव है। ये भाव ही बहुत ऊंचा है। आपका भाव जो जो ऊंचा होता जाता है तो भगवान जो है वो नीचा होता जाता है। भाव यदि भाव हमारा नीचा हो गया तो भगवान ऊंचा हो जाता है। और कैसा ऊंचा हो जाता है कि जैसे व्यक्ति जो जो भाव को बढ़ाता है। एक दिन आपको उदाहरण दिया था हवाई जहाज का, यान का। यान में बैठो तो जो जो ऊंचे जाओगे तो यहाँ के पदार्थ आपको छोटे लगने लग जाएंगे और इतना ऊंचा उठ जाओगे कि यहाँ के पदार्थ दिखाई नहीं पड़ेंगे। और यदि वायुयान के समान अपने भाव को ऊंचा नहीं किया तो ये भाव जो यहाँ के पदार्थ आपको बड़े बड़े दिखेंगे। और जब जो भाव को ऊंचा करोगे तो ये छोटे होने लग जाएंगे। बहुत सुंदर सूत्र दे दिया गुरुजी। दोनों सूत्र बहुत सुंदर हो गए आज के, कि जो जो ऊपर उठते जाओगे तो नीचे के पदार्थ छोटे होते चले जाएंगे और ज्यादा ऊपर चढ़ जाओगे तो ये दिखेंगे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, ये भाव है, ये भाव की। हाँ। एक दूसरा सूत्र बहुत सुंदर दे दिया आपने कि जो हमारा और ये मेरे कहने से नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा वो भाव, मेरा कहने से वो भाव आएगा, एक वचन कहने से भाव आएगा। वाह 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 मन्ना। हमारे कहने से नहीं आएगा, हमारा कहने से आएगा वो भाव। अरे वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर, बहुत ग्रहण करने की शक्ति आप में, बहुत अच्छा, बहुत जोरदार सूत्र बता दिया गुरुजी आपने ये। हाँ, ये सूत्र है, ये सूत्र है जी। हमारे अब जीवन में आ जाए कि अपने प्रियतम के वियोग की वियोगाग्नि की ज्वाला में हम दग्ध बने रहे तो हमको जो अग्नि है ये अग्नि विराग्नि नहीं, वियोगाग्नि नहीं, ये जो अग्नि है जी, तो ये अग्नि हमको जो दग्ध करने वाली अग्नि है, दुखाग्नि, ये दग्ध नहीं कर पाएगी। कब? सबने प्रियतम के वियोग की वियोगाग्नि में दग्ध रहेंगे। हाँ, अग्नि हमको दग्ध नहीं कर पाएगी, दुखाग्नि दग्ध नहीं कर पाएगी। हाँ, दुखाग्नि दग्ध नहीं कर पाएगी अगर विराग्नि अगर अपने अंदर रहेगी तो। हाँ बबुआ, अग्नि को इतना ज्यादा बढ़ाओ कि हमारे प्रियतम के वियोगाग्नि की ज्वाला में हम निरंतर दग्ध रहे। कैसे दग्ध रहे? जैसे चैतन्य महाप्रभु, अरे वाह, चैतन्य महाप्रभु अपने प्रियतम के वियोगाग्नि की ज्वाला में इतना दग्ध रहते हैं कि जहाँ देखो तो हरि बोल हरि बोल। वो गलियों में नगर के जहाँ देखो हरि बोल। और जैसे अपने प्रियतम के प्रेमास्पद के प्राण वल्लभ के वियोगाग्नि की ज्वाला में दग्ध रहने वाली जैसे गोपिकाएं अपने मेरे प्यारे मेरे प्रियतम मेरे प्रेमास्पद
कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ये चित्कार है, ये पुकार है, ये जो वियोगाग्नि है, पकड़ वृक्षों को पकड़ पकड़ के रो रही हैं, मेरा प्रियतम, मेरा परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वाह तो ये इसकी जब आ जाती है साधक की, तब साधक की साधना में वियोगाग्नि की ज्वाला में दग्ध रहने वाला साधक इतना ऊंचा उठ जाता है कि संसार जो है उसके चरणों की रज लेकर अतप्त होना चाहता है। तो जैसे आज गोपिकाओं के गीत गाए जा रहे, चैतन्य महाप्रभु के गीत गाए जा रहे, ऐसे उसके गीत गाए जाते हैं। वाह जी गुरु जी।